भारत रक्षा मंच की जानिब से जम्मू में 23 जुलाई को शहीदी दिवस मुनाकिद किया जाएगा और इस बात की जानकारी जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच के ओहदेदारान ने दी। उनका कहना है कि इस शहीदी दिवस को मुनाकिद वीर सावरकर रक्षा कमेटी के इश्तराक से किया जाएगा और इस दौरान कारगिल वार के शहीदों के परिवारों को एजाज से नवाजा जाएगा। सावरकर जी के पौत्र हैं और वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एडवोकेट रणजीत सांगळे जी जो भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय मंत्री एवं महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वे दोनों सेना के अधिकारियों के साथ द्रास जाने की संभावना है। जिला रामबन उखहाल में हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। स्कूली बच्चों का कहना है कि उन्होंने इंतजामिया को बताया कि उन्हें स्कूल बस खिदमत दी जाए, लेकिन अभी तक ये सर्विस नहीं मिली है, जिसके बाद एहतजाज किया गया। स्कूल बस नहीं होने की वजह से उखड़ाल में स्कूली बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाज के दौरान तलबा ने 2 घंटे तक ट्रैफिक को जाम कर दिया। स्कूली बच्चों ने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर जल्द ही स्कूल बस खदमात मुहैया नहीं कराए गए तो वह कौमी शाहराह को जाम करेंगे और बड़ा एहतजाज करेंगे। आज जो स्कूली बच्चे 9 बजे सुबह स्कूल खुलते हैं और तकरीबन हायर सेकेंडरी के बच्चे जो है 1 बजे अपने घरों की तरफ रवाना होते हैं। 1 बजे हायर सेकेंडरी बंद हो जाती है, तो 1 बजे जो ही हायर सेकेंडरी के बच्चे बस स्टैंड उखड़ाल में पहुंचते हैं तो यहाँ पे गाड़ियों की बहुत परेशानी है। गाड़ियां न होने की वजह से इन बच्चों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बच्चे न स्कूल की तैयारी कर सकते हैं, न एग्जाम पास करने के लिए तो बड़ी बात है। ये तो हमारे जो भाई है, हमारे जो बच्चे हैं, ये तो बहुत ही परेशान है गाड़ियों की वजह से। चलिए बढ़ता आगे। बडगाम में टिपर ड्राइवरों की जानिब से उनकी तहरीक को मुस्तरद करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस दौरान मुजाहरा कर रहे ड्राइवरों ने कहा कि एक जगह से दूसरी जगह पर सामान ले जाने के लिए रोजमर्रा का काम वो करते हैं ताकि कुछ पैसे कमा सके और अपना लोन चुका सके, लेकिन इसकी परमिशन होने के बावजूद भी इंतजामिया उन लोगों को अपना काम नहीं करने दे रहा है, जिसकी वजह से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले कई डिप्टी कमिश्नर भी आए, ये काम चलता रहा, लेकिन जब से मैडम आई यहाँ पे इसने हमारे नाक बंद करके रखी है, हमारी कोई काम चलने नहीं देती। सबसे पहले ये बात है, हमारी जो ट्रिपर है यहाँ पे बैंक फाइनेंस है, हमारे पास इतनी गाड़ियाँ यहाँ पे पड़ी हैं। अभी पिछले 2 महीने से बिल्कुल अंदर ठप पड़े हैं, रोड पे पड़े हैं। अब हम इतने तंग आ गए, हम रोड पे आ गए। उधर गवर्नर सत्यपाल मलिक की जानिब से मुगल रोड के मेंटेनेंस के लिए 47 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसको लेकर मुगल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खुशी का इजहार किया है। वहीं चीफ इंजीनियर मोहम्मद अशरफ ने कहा है कि गवर्नर सत्यपाल मलिक मुगल रोड को नेशनल हाईवे का दर्जा दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तामीर का प्रपोजल है जिसकी लागत तकरीबन 4000 करोड़ रुपए है, जिसे मरकजी हुकूमत को पेश किया गया है। उसमें कोई प्रॉब्लम रही थोड़ी देर तो लोड यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन्होंने हमें डिप्यूट किया था कि इसमें बताइए कि किस तरीके से हम इसकी मेंटेनेंस ठीक तरीके से करें कि ये बिल्कुल वायबल एक रास्ता बन जाए, अल्टरनेट रूट बन जाए हाईवे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने हमें कोई 47 करोड़ का अगेंस्ट अवर एस्टीमेट फंड्स अलॉट किए हैं। नहीं, अभी अलॉट नहीं किया है, तो हाँ, मतलब they have assured us they will provide us or some amount has been given to start. Token amount. Whatever we have advertised, whatever is on our standard bidding document, we are doing work strictly as per inspections, and this team today is being headed by Development Commissioner Works. He is head of Chief Engineer staying in the Secretariat. We have our Superintendent Engineer PWD Baramulla here. He is also as a team member to supervise this work today to see whether the work is going as per quality. I think all the three have a consensus here that this work is being done as per quality. प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ अतुल ढुल्लू ने सिटी हॉस्पिटल का दौरा किया। उन्होंने हॉस्पिटल का दौरा कर वहां पर चल रहे कुछ तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल में बनाए गए रिहेबिलिटेशन सेंटर और वेटिंग हॉल का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनके साथ प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जम्मू की प्रिंसिपल डॉक्टर सुनंदा रैना भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि इन सहूलियात से CD यानी कि चेस्ट डिजीजेस हॉस्पिटल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी। उसके बाद हमारा नर्सिंग AMT स्कूल है, वहाँ पे गए थे। जो नर्सिंग के बच्चे होते हैं उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने के लिए
हमें वहाँ पे डमीज़ रखने पड़ते हैं, जो कि एक पेंडिंग डिमांड थी। इसको हम स्किल लैब करते हैं ताकि बच्चे उस पर ही इंसान के ऊपर पहले अपना काम करने से पहले उस पर ट्रेनिंग ले सके। वो हमने सारी यहाँ बाहर से मंगाई थी, वो सारी डमीज़ वहाँ पे रखी थी। डिफरेंट स्किल लैब्स के जो यूनिट्स हैं वो लैब्स हमने बनाई थी, वो भी हमने इनॉग्रेशन सर से कराई। उन्होंने उसको देखा और सराहना की इस बात की, और हमारी बच्चियाँ जो हैं वो उसमें ट्रेनिंग ले सकती हैं। जैसे आपको पता है, शॉर्टली हमें मेडिकल कॉलेज वालों को एक और बड़ी अचीवमेंट मिली है कि हमने BSc नर्सिंग कॉलेज जो है हमने स्टार्ट करवाया है जम्मू में। करेंगे हम, नया बैच हमें आएगा, यूनिवर्सिटी से हमें परमिशन मिल गई है VC साहब के, हम बड़े थैंकफुल हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने आम लोगों से अपने हकों के तई बेदार होने की अपील की है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑर्गेनाइजेशन के अरकान ने कहा कि आम लोगों के अपने हुकूकों के बारे में बेदार न होने से कई बार ग्राहकों को नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई बार इंतजामिया कुछ चीज़ों के दाम बढ़ाता है, लेकिन सारिफिन को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, जिससे ग्राहकों के हुकूम की खिलाफ वर्जी होती है। ये हमारे आज जो रेट बढ़ाए गए हैं, हमारा ये जो डिपार्टमेंट है मेट्रोलॉजी या फूड एंड सप्लाई का डिपार्टमेंट है, ये जब रेट तो बढ़ा देते हैं लेकिन उसके लिए अवेयर हम किसी को नहीं करते हैं, प्रेस में भी नहीं देते हैं। पिछले दिनों भी मीट का और मुर्गे का रेट भी बढ़ा, लेकिन उन्होंने प्रेस में भी नहीं नोटिस दिया, कुछ भी नहीं दिया, ना ही कहीं डिस्प्ले हुआ है। तो आपने सुना कि किस तरीके से लोगों को बेदार किया गया है, लेकिन इन सब के बीच जायना लंग जम्मू कश्मीर की एक पुरानी विरासत है जो जिला बांदीपोरा के वूलर लेक के बीचों बीच कायम है, जिसको कश्मीर में 4वीं सदी के बादशाह ज़ैनुल आबिदीन ने तामीर करवाया था। मकामी सयाह इस आइलैंड पर सैर व तफरीह के लिए आते हैं और इसकी खूबसूरती का नज़ारा देखते हैं। इस आइलैंड पर बादशाह ने मस्जिद के साथ साथ मंदिर भी तामीर कराया था, जो हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से खस्ता हाली का शिकार हो गया है। मकामी लोगों का कहना है कि वूलर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कुछ साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन इस ज़िम्न में अभी तक कोई काम नहीं किया गया। समंदर के बीच में और बहुत कुछ सुना था, यहाँ पर मस्जिद भी है, मंदिर भी है, लेकिन आजकल अगर हम देखेंगे ये वैसा नहीं रहा है। शायद मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत गंदगी हो रही है और बहुत कुछ हो रहा है। इसकी तो काफ़ी कुछ हिस्ट्री है। जो सुना था कि बादशाह जो एक 14th सेंचुरी के एक बादशाह थे कि उन्होंने यहाँ पे एक मस्जिद और एक मंदिर बनाया था, बट बोथ मस्जिद एज वेल एज मंदिर दे आर क्रेविंग फॉर ऑफिशियल अटेंशन, और काफ़ी उसकी जो हालत है मंदिर भी की भी और जो मस्जिद की भी, वो काफ़ी नाग। उनमें बाज़ाब्ता तौर पर लिखा है कि ये 550 साल के करीब लगभग, जब ये बड़शाह के नाम से जो माने जाते थे, जिनका असली नाम ज़ैनुल आबिदीन था, उन्होंने अपने ही मुबारक हाथों से इसको बनाया है। ये इसकी तारीखी पस मंज़र है। तो उस वक्त इसको कैसे बनाया गया है, सुनने में आया है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी किश्तियाँ बनाई गई, उन किश्तियों में पहले मिट्टी डाला गया, पत्थर डाले गए, तो उसके बाद जब वो दरिया में चले गए तो उसके बाद मिट्टी यहाँ पे डलवाई गई है। इसकी ये खासियत हो गई है कि जब यहाँ पे कभी फ्लड आता है, पानी का बहाव ज़्यादा होता है या पानी की सतह बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली ये भी बढ़ जाता है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दमहल हांजीपोरा में इग्नू स्टडी सेंटर का इफ्तिताह किया गया, जिसमें इग्नू के रीजनल डायरेक्टर मोहम्मद सफदर आजम बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। इनके हमरा प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दमहल फारूक अहमद इदराबी, SDM नूराबाद उमर शफी समेत कई बड़ी शख्सियात मौजूद रही। वहीं कॉलेज से वाबस्ता सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। इग्नू के इस कदम से इलाके में खुशी की लहर है और इग्नू सेंटर खुलने से इलाके के लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी होगा। शुगर है, ये खुशी की बात है कि ये कुछ प्रोग्राम के साथ ये इस्टेब्लिश हो गया है। अब इसके बाद एक रस्मी तरीका है कि जो है जिस सब्जेक्ट को, जिस प्रोग्राम को भी एस्टेब्लिश करना चाहें, एक्टिवेट करना चाहें, उसका परफॉर्मा हम भेज दें, विद इन मंथ उसका अप्रूवल आ जाएगा। तो हम लोगों ने शॉर्टकट इस्तेमाल किया कि पहले हमारा स्टडी सेंटर एस्टेब्लिश हो जाए, फिर धीरे धीरे जो है विद इन ए ईयर हम जितने भी प्रोग्राम हमें चाहिए। हमारे लिए मतलब खुशकिस्मती की बात है कि मतलब आज इग्नू का इनेकाद हमारे मतलब डिग्री कॉलेज में हुआ है।
न कि हमारे लिए बल्कि उन बच्चों के लिए जो दूर दराज इलाके से आ रहे हैं, उनको कुलगाम जाना पड़ता था या अनंतनाग जाना पड़ता था इग्नू के एडमिशन के लिए, बल्कि इग्नू का एडमिशन अब उनको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर रियासत के जिला रामबन में चंद्रकोट से राजा शंखपाल देवता लदाधार यात्रा की छड़ी ढोल नगाड़ों की धुन के साथ निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की और दरबार में पहुंचकर हाजिरी लगाई। साथ ही मुल्क की तरक्की और अमनो खुशहाली के लिए दुआ मांगी। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। राजा शंखपाल देवता लदाधार ने जिला रामबन के चंद्रकोट के अलावा बढ़नी, परनोत, लांदर से भी छड़ी लेकर अकीदतमंद कठिन चढ़ाई चढ़कर राजा शंखपाल के भवन में आते हैं। इस मौके पर अकीदतमंदों ने कहा कि वो मरकजी हुकूमत और गवर्नर सत्यपाल मलिक से गुजारिश करते हैं कि राजा शंखपाल देवता लदाधार यात्रा की तरफ ध्यान दे, बुनियादी सहूलियात मुहैया कराई जाए ताकि आने वाले वक्त में कोई परेशानी ना हो और इस खूबसूरत मकाम को तरक्की दी जाए ताकि मुल्क भर के सयाह यहाँ की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा सके। बड़ी ही एक हर्षोल्लास से ये लोग यात्रा निकालते हैं, जैसे परंपरा से चली आ रही है वैसे ही आज भी इस साल भी लोगों ने यात्रा निकाली। 7वीं बार है हम यहाँ पे सब आ रहे हैं और हम फ्रेंड्स हर साल यहाँ पे आते हैं और बड़े उत्साह के साथ आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो बड़ा ही ठंडा मौसम है। जैसा कि देखा जाए कि आजकल गर्मी का बहुत मौसम है, लेकिन यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे आके हमें एक अलग सा ही नेचर जो है वो फील होता है। इंतजामिया की जानिब से अमरनाथ यात्री लंगर कमेटी पर पाबंदी लगा दी गई थी और जिसको लेकर अमरनाथ यात्री लंगर कमेटी ने तशवीश का इजहार किया और साथ ही हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया था। लेकिन बाद में हालात बिगड़ता देख इंतजामिया ने इस ज़िम्न में अपना फैसला वापस लेते हुए लंगर राइट्स और साइट्स को फिर से बहाल कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब अमरनाथ यात्रा के लिए किए गए इंतजामात और सिक्योरिटी के माकूल इंतजामात पर यात्रियों ने अपने इत्मीनान का इजहार किया। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी से शहरियों की हिफाजत के लिए बनाए जा रहे बंकर्स का काम तेजी से जारी है और जिससे मकामी लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है। बेलगाम पाकिस्तानी फौजियों की गोलीबारी से शहरियों को बचाने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से राजौरी के नौशेरा में 675 इजाफी बंकर्स बनाने के प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है। सरकार की जानिब से तकरीबन हर घर में निजी बंकर्स कायम कराए गए हैं। इसके अलावा कम्युनिटी बंकर्स भी बनाए गए हैं। बच्चों की पढ़ाई मुतासिर न हो इसके लिए स्कूलों में भी बंकर बनाए गए हैं। सरकार की जानिब से सरहदी लोगों की हिफाजत के लिए बनाए जा रहे बंकर्स से मकामी लोग खुश हैं। वार्ड नंबर 6 से मैं पेंच हूँ सर। यहाँ जो है बंकर कल्सियम में बन रहे हैं, बड़े अच्छे बैंकर बन रहे हैं। पहले किसी ने भी यहाँ इस पर ध्यान नहीं दिया और अपने लोग बड़े डिस्टर्ब थे। जहाँ की फायरिंग होती थी तो दुनिया बाकी कैंपों के बीच में आगे पीछे उनको भागना पड़ता था। अभी जहाँ तक फायर आया हुआ है, जहाँ जहाँ फायर गया हुआ है वहाँ हर जगह हर इंडिविजुअल बैंकर, स्कूलों के भी में कम्युनिटी बैंकर सब बन रहे हैं, बड़े अच्छे क्वालिटी के बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। तो लोग अभी कोई भागने की जरूरत नहीं है। कैंपों के बीच में दाएं बाएं जब भागते थे, जब फायरिंग होती थी तो अभी लोग जो है बहुत ज्यादा ये सरकार के ऊपर खुश हैं, सेंटर के ऊपर खुश हैं। घरों में बन गए, स्कूलों में बन गए, अच्छे बन गए। उनके अपने घर के अंदर ही अच्छे बन रहे हैं, जो मोर्चे बन रहे हैं अच्छे बन रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर हम अभी सेफ चल रहे हैं। फायरिंग की तरफ तंग होते हैं कई बार। अच्छा, सरकार का शुक्रिया जो हमारे को मोर्चे दिए हैं। बहुत शेलिंग होती थी, बहुत डर था। अब कितने सेफ हो गए? अब अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया अभी। और कुछ ऐसे हैं जिन पे स्लेब इस वक्त पड़ गया हुआ है और ऑलमोस्ट रेडी है वो। और जो बंकर्स हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो गए उनका टोटल नंबर इस वक्त 232 है जो हमने बना दिए हुए हैं। इसमें हमारी बड़ी सारी पंचायतें हैं यहाँ पे, और जो बॉर्डर से सटी हुई हैं, जिसमें मेन खंबा पंचायत है हमारी, जो जंगड़वी के नाम से यहाँ पे इसको जाना जाता है, वहाँ पे हमारे ज़्यादा बंकर्स हैं। और वहाँ पे अभी तक हमारे ऑलमोस्ट 150 बंकर्स जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हुए हैं। पाकिस्तानी फायरिंग से मुतासिर इलाकों में बनाए जा रहे बंकर्स से लोगों की जान और माल का नुकसान कम होगा। नौशेरा सेक्टर में 675 बंकर्स में से ज्यादातर बंकर्स तैयार कर लिए गए हैं और बाकी भी तय वक्त से पहले ही तैयार कर लिए जाने की जानकारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कटरा में वाक़े माता वैष्णो देवी के मंदिर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जम्मू के शोवा में वाक़े वैष्णो देवी मंदिर के बारे में जानते हैं?
आज आपको वैष्णो देवी के शोवा में वाक़े मंदिर पर रिपोर्ट दिखाते हैं। मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आने वाले अकीदतमंद सिर्फ हिंदू नहीं है, बल्कि हर मज़ाहिब के लोग यहाँ पर आते हैं। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। अंधेरी गुफा में वाक़े माता वैष्णो देवी के इस मंदिर के बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। ये मंदिर जम्मू से 35 किलोमीटर दूर शोवा गांव में वाक़े है, जहां इलाके के लोग अपने मन की मुरादें पूरी करने की दुआ के साथ आते हैं। सबसे अहम बात यह है कि मंदिर में हर मजहब के लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। शोवा गांव के अब्दुल गनी बताते हैं कि मंदिर तारीखी है और कटरा जाते वक्त माता वैष्णो देवी ने इसी जगह पर आराम किया था। सुना कि जब माता वैष्णो देवी यहाँ से गुजरी थी इसी रास्ते से, और वो कटरा की साइड जो प्रवेश किया था उन्होंने, तो हमने ये सुना कि वो इसी रास्ते से गई थी। यहाँ के जो मुसलमान लोग हैं वो भी आते हैं। यहाँ पर हम ये कहें कि मुसलमान यहाँ पर गुजर ही हैं तो वो भी आते हैं। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट लोग हैं वो भी आते हैं, ब्राह्मण लोग हैं वो भी आते हैं, राजपूत भी आते हैं। हमारा सबका बड़ा भाईचारा है यहाँ पर। मकामी लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मंदिर आएं। सरकार यहाँ बुनियादी सहूलियात मुहैया कराएं ताकि दूर दराज के लोग यहाँ पर आ सके। उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि मंदिर में पीने के पानी की सहूलियात मुहैया कराई जाए। साथ ही इलाके में एक ब्रिज की भी जरूरत है ताकि लोग आसानी से यहाँ पर पहुँच सके। जहाँ ही गुजर बैठे हुए हैं, जहाँ ही बकरवाल बैठे हुए हैं, जहाँ ही हमारे भक्त बरादरी के बैठे हुए हैं, जहाँ हमारे शर्मा जी बैठे हुए हैं, जहाँ हमारे रामदासी लोग भी हैं। और आपने देखा कि जम्मू चनौर एरिया से भी कुछ लोग आए हैं जहाँ पे श्रद्धांजलि। तो अल्लाह के फजल से हमारा ये बड़ा अच्छा आपस में एकजुट है और तालमेल है। माता वैष्णो देवी की पिंडियां और मूर्ति गुफा में हैं। अकीदतमंदों को यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। मंदिर अहाते में हर मजहब के लोग बैठते हैं। मंदिर की तरक्की और कौमी एकता पर बातें होती हैं। आज के दौर में मजहबी एकता की मिसाल देखनी हो तो आप भी इस गांव में आ सकते हैं। हर बंदा फायदा पांदा है। एक असें बड़ी पुराना मंदिर दी गल एक सुनी है, नाली और कोई नहीं सुनी भाई। किन्नी सदियां दी बनी दी है। माता वैष्णो जी उस्सै रस्ते गेदी है। यात्रु लाहौर तरा दुनिया जी चलती इस्सै रस्ते। कट्ठा आम उरों पर तो बड़ा ठीक है। हमारा उठन बैठन भाईचारा बड़ा ठीक है। जम्मू की रेनू और मीनू देवी यहाँ पर हर महीने आती हैं, माता की पूजा करती हैं, भजन गाती हैं। और अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, हर मज़े के बंदे जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के। कटरा वाली श्री माता वैष्णो देवी है वही यहाँ पे प्रकट हुई है। माता रानी बहुत अच्छी है। हम तो महीने में 1-2 बार चक्कर लगाते हैं। मन करता हमेशा आए। शोवा गांव और आसपास के इलाके में हर मजहब और बिरादरी के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी ये एकता बनी रहे। आज के वक्त में जब बात बात पर लोगों के बीच मजहब की दीवारें खड़ी करने की कोशिश की जाती है तो उन्हें इस मंदिर और आसपास के लोगों से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट, जी सलाम। चलिए बढ़ता आगे। जिला रामबन में वाक़े वादी गुल कुदरती हुस्न और दिलकश मनाजिर से मालामाल होने के बावजूद महकमा सयाहत की नज़रों से उछल है, जिस पर मकामी लोगों ने तशवीश का इजहार करते हुए सरकार से वादी गुल की खूबसूरती को टूरिज्म मैप पर लाकर डेवलपमेंट की अपील की है ताकि इसकी खूबसूरती सयाहों को अपनी जानिब खींच सके। पेश एक रिपोर्ट। रियासत जम्मू कश्मीर कुदरती हुस्न से मालामाल है। यही वजह है कि इस खूबसूरत वादी को जन्नत अर्जी भी कहा जाता है। आज भी लोग कश्मीर की खूबसूरती को देखकर कह उठते हैं, अगर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। कश्मीर के दिलकश मनाजिर को लेकर महकमा सयाहत की भी कोशिश होती है कि इसमें मजीद निखार, तज़यीन और आराइश की जाए ताकि दुनिया भर से सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करे और खूबसूरत मनाजिर से लुत्फानंदोज हों। वहीं कुछ ऐसी भी वादियां हैं जहां आज तक सरकार और महकमे के लोगों की नजर नहीं पहुंची है, जिसमें से एक जिला रामबन की वादी गुल भी है, जिसे दिलफरेब मनाजिर की वजह से छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। रामबन जिला सदर मकाम से तकरीबन 60 किलोमीटर दूरी पर मौजूद रामाकुंड, डगन टॉप, जबरा वैली और दीगर सयाहती मकामात हैं, जहां पर वादी के दीगर मकामात से सयाहों का आना जाना होता है।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि वादी गुल कुदरती हुस्न और दिलकश मनाजिर से मालामाल होने के बावजूद महकमा सयाहत की नजरों से ओझल है। इन इलाकों में रोड की खस्ता हाली और पानी की किल्लत के सबब सयाहों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सयाहों के रहने का भी माकूल इंतजाम नहीं किया गया है। यहाँ हम दगन टॉप रामाकुंडी में आए हैं। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, ना रोड खस्ता हालत है, यहाँ पे पानी की कोई सहूलियत नहीं है। यहाँ पे हट्स होने चाहिए थे, वाटर होना चाहिए था, वो भी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम हर साल आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे न कोई भी यहाँ पे सहूलियत। कुछ अरसा से हम देख रहे हैं, लगभग 2-4 साल से जो यहाँ का टूरिस्ट स्पॉट जिस तरह से ये डेवलप हुआ है, जिस तरह से ये टूरिस्ट स्पॉट बन के सामने आया है, सामने उभरा है, उससे तो जाहिर ये है कि अगर कुछ थोड़ा सा डेवलपमेंट की जाए, अगर थोड़ा सा इस पे नज़र दहानी की जाए, तो वो सारे गुण, वो सारे हुनर इसमें मौजूद हैं जो गुलमर्ग, पहलगाम या जो बाकी पिकनिक स्पॉट्स हैं हमारे रियासत के, तो उनके साथ मुकाबला करने की भरपूर कशिश या भरपूर खूबसूरती मौजूद है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा उभारने निखारने की ज़रूरत है। मकामी लोगों और सयाहों ने शिकायत करते हुए कहा कि इलाका गुल कुदरती हुस्न से भरपूर होने के बावजूद सड़कों की हालत बदतर है, जिसकी वजह से लोग यहाँ की खूबसूरती से सही मानों में लुत्फ नहीं उठा पाते हैं। वैसे तो मैं कश्मीर की विजिट कई बार कर चुका हूँ, लेकिन ये रामबन का जो गुल इलाका है, इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था, तो यहाँ पे आकर के देखा, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी वादियाँ हैं यहाँ पे। यहाँ पे रामाकुंडा है, दगन टॉप है, जब्बड़ वैली है नीचे, और बाकी भी गुल में आगे पीछे बहुत सारी जगहें हैं, जैसे मजमकुंडा है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो जहाँ पे लोग पिकनिक मनाने आते हैं। आमतौर पर सयाह यहाँ आते हैं और स्कूल के तलबा भी पिकनिक मनाने के लिए रियासत के मुख्तलिफ अजला से इन इलाकों में आते हैं, लेकिन बुनियादी सहूलियात से महरूम होने की वजह से यहाँ आए लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। महकमा सयाहत ने मुसलसल इसे नजरअंदाज किया है। इस मौके पर लोगों ने गवर्नर, इंतजामिया और महकमा सयाहत से तवज्जो देने की अपील की है और इन इलाकों की तरक्की पर ध्यान देने की बात कही, ताकि बड़ी तादाद में सयाह यहाँ तशरीफ ला सकें। भदरवा से जी सलाम के लिए राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट। पट्टन के हैदराबाद में आर्मी रिक्रूटमेंट रैली का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें कसीर तादाद में मकामी नौजवान शिरकत करने पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 5366 उम्मीदवारों ने रिक्रूटमेंट रैली में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। फौज की जानिब से बेरोजगार कश्मीरी नौजवानों को आर्मी में भर्ती होकर मुल्क के लिए खिदमत का मौका दिया जा रहा है। इस मौके का फायदा हजारों की तादाद में कश्मीरी नौजवान उठा रहे हैं। पट्टन के हैदराबाद में मुनक्किद कराए जा रहे आर्मी रिक्रूटमेंट ड्राइव में 5366 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया। आर्मी रिक्रूटमेंट ड्राइव में बांदीपुरा, कुपवाड़ा, गांदरबल, बारामूला, श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, शोपिया, अनंतनाग और कुलगाम से आए नौजवान किस्मत आजमा रहे हैं। जी, मेरा नाम उमर रशीद है और मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से ताल्लुक़ रखता हूँ। कश्मीर में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, इसलिए हम यहाँ भर्ती करने आते हैं। बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं कश्मीर में। हम यही चाहते हैं कि कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से निकल जाएं और हर साल भर्ती होनी चाहिए यहाँ पे। अंडर द एजेस ऑफ ARO श्रीनगर एंड हेडक्वार्टर किलो फोर्स, हेडक्वार्टर 10 सेक्टर RR एंड विद द सपोर्ट ऑफ 29 RR बटालियन। इस बार इस ओवरवेलमिंग रिस्पांस में हमें तकरीबन इस रैली के लिए 5500 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया है और उनको हम अगले 5 दिन के अंदर 1-1000 के ग्रुप में बुलाएंगे। हमें पूरी आशा है कि इस रैली के तहत हम कश्मीर की जो नौजवान हैं उनको भारतीय सेना के साथ जुड़ने का और देश सेवा का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आर्मी रिक्रूटमेंट ड्राइव 16 जुलाई तक जारी रहेगा। उम्मीदवारों को फिजिकल एग्जामिनेशन से गुजरने के बाद 28 जुलाई और 25 अगस्त को रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फौज में शामिल होने के लिए दौड़ लगा रहे नौजवानों की ये तस्वीरें मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन अब नौजवान समझने लगे हैं
कि जो लोग उनके हाथों में हथियार थमाने की साजिश करते हैं वो अपने बच्चों को बैरून मुल्क में तालीम हासिल कराकर अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।